ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का, सभी सनातनियों का स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा मार्च के महीने में। मार्च का महीना कई मामलों में बड़ा मतलब परिवर्तनकारी रहेगा, क्योंकि इस महीने में पंचग्रही योग बन रहे हैं। तो यह मार्च का महीना सभी राशियों पर कैसा रहेगा, इसी सिलसिले में आज का विषय है मेष राशि। मेष राशि वालों, आपका मार्च का महीना कैसा होगा, और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि यदि आप यह उपाय ईमानदारी से करेंगे तो आपको आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी ही होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। बेहतर तो यह होगा कि व्यक्तिगत तौर पे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि कोई ज्योतिषाचार कभी कुछ नहीं बोलते। जो बोलते हैं वह कुंडली में ग्रहों की स्थिति और कुंडली के ग्रह ही बोलते हैं। ऐसे कई पैरामीटर हैं अध्ययन करने का, जिसके अध्ययन करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी आपकी फीस बहुत ज़्यादा है। भैया, पैरामीटर होते हैं अध्ययन करने का। आप सोचिए, आपके जन्म से लेकर और आज और आने वाले वर्षों तक की पत्रिका देखनी पड़ती है, पत्रा जिसको बोलते हैं। दूसरा, ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। ग्रहों का कब कब गोचर आगे भविष्य तक हो रहा है, तब भविष्यवाणी कर सकते हैं। ग्रहों की युति, नक्षत्र और ऐसे बहुत पैरामीटर हैं, तो उसका अध्ययन करना पड़ता है और बहुत बारीक अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका विश्वास, सनातन परिवार का विश्वास, सब कुछ जुड़ा हुआ हो। इसलिए यह महीना मेष राशि वालों आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके एकादश भाव में रहेंगे। शनि पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे। बकरी, बृहस्पति तीसरे भाव में और केतु पूरे महीने पांचवें भाव में बने रहेंगे। इससे आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। यह महीने की शुरुआत में हल्के खर्चों के साथ आपकी आमदनी बढ़ेगी। वहीं महीने के उत्तरार्ध यानी कि महीने के आधे से आगे वाला भाग, 15 मार्च के बाद मार्च में उत्तरार्ध में खर्चों में तेजी आएगी और उसमें आपकी आमदनी में कुछ कमी आपको लगेगी, यानी खर्चे बढ़ेंगे और आपको लगेंगे उतने पैसे हमारे पास नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप महीने के पूर्वार्ध में अनुकूल रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी और आपके ऊपर काम का दबाव बना रहेगा। जबकि व्यापार करने वाले जातकों को पूरे महीने आपको अपनी मेहनत का लाभ मिलेगा। मेहनत जितना भी करेंगे तो बेकार नहीं जाएगा। विदेशी माध्यम से यदि आप जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल कुछ ट्रेड का काम कर रहे हैं या किसी भी माध्यम से यदि आप जुड़े हैं, तो आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। व्यापार को लेकर या इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश जिसको कहते हैं, यह आपको कहीं न कहीं करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना शुरुआत में तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपसी अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से आपके अंदर उतार चढ़ाव आएगा। रिश्तों में हल्की फुल्की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए महीने की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी रहेगी, लेकिन 2 तारीख से शुक्र के द्वादश भाव में जाने के बाद से स्थितियां आपके लिए बदलेंगी और उसके बाद उत्तरार्ध में यानी कि 15 मार्च के बाद फिर स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। वैवाहिक जीवन के लिए पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए चुनौतियों से भरा समय रहेगा। यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इसमें सफलता मिल जाएगी।
बशर्ते आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन किसी पार्क में जाकर अनार के पौधे को लगाइए और जब तक उसके जड़ मजबूत न हो जाए तब तक उसकी सेवा भी कीजिए। सेवा का अर्थ है खाद पानी देते रहना। दूसरा, रविवार के दिन सूर्य अष्टक का पाठ कीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में हैं। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको हर समस्या से बचाएगा और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि ये 4 उपाय आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो आपकी समझिए कि 90% तक की समस्याएं समाप्त। बेहतर है आप अपने व्यक्तिगत तौर पे कुंडली का विश्लेषण कराइए, व्यक्तिगत जीवन को समझिए। आपकी कुंडली आपके जीवन की पूरी सार है। आपकी कुंडली में आपके जन्म से लेकर अंतिम समय मृत्यु तक के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। सब कुछ लिखा हुआ है, पूर्व निर्धारित है। इसलिए आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपने बारे में जानिए, समझिए और उसी अनुसार जीवन को आगे बढ़ाइए तो सफलता पाने का प्रतिशत बहुत बढ़ जाएगा। सोचिए मत। और अन्य ज्योतिषाचार की तरह से यदि आप ठगे गए हैं तो वह आप निकाल दीजिए। यहाँ आपको मेरे से डायरेक्ट बात होगी। नो असिस्टेंट, नो प्री अपॉइंटमेंट। आप हमसे फ़ोन कीजिए, आप अपना डिटेल भेजिए, शुल्क भरिए, मैं आपको समय दूंगा। डायरेक्ट आप मेरे से बात करेंगे और उस समय पर आप जितना मर्जी चाहें उतना देर हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने जीवन को जान समझ सकते हैं। तो समझिए, समय बर्बाद मत कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।